कांवड़ समितियों से मंच से भी कहा कि देखो हमें तो आप बताइए, एक लंबे समय के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है हमारी बहन रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो अब हम कांवड़ समितियों की जो छोटी मोटी परेशानियां हैं उसको भी हम एड्रेस करेंगे। वैसे भी इस साल हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जहां लोगों को जो भी सरकार से सहायता मिलती है वो ठीक से मिल जाए, उसके लिए बहुत जगह भागना न पड़े, वन विंडो सिस्टम हो। अब आगे चूँकि भी तो साल ही भर हुआ, अब दूसरे वर्ष का जो कांवड़ आएगा उसके पहले हम सभी लोग उन सुझावों को चाहते हैं और विश्वास रखिए ये तो शिव जी की ही सरकार है, गौरा मैया शिव जी की सरकार है और ये निश्चित रूप से उनको पूरा करेंगे। कल अरविंद केजरीवाल जांच विधानसभा समिति के सामने पेश होंगे जहां पर उन्होंने फांसी घर को लेकर जो कहा था कि यहाँ पे फांसी घर है विधानसभा के अंदर, उसी के लिए वो कल पेश होंगे वहाँ पे पहली बार। उनको बहुत सारे केस में भी पेश होना है। मेरा मानना है कि जो उनकी एक आदत रही है, कभी किसी में केस में बेल हो जाए तो डांस करते हुए आते हैं। अभी न जाने कितने केस में दिल्ली के लोग भी उनसे सवाल पूछने वाले हैं, कोर्ट भी सवाल करने वाली है, एजेंसियां भी सवाल करने वाली हैं और हम उसका इंतजार कर रहे हैं। हमें कानून पे भरोसा है। तो अब केजरीवाल जी किस परिस्थिति में कहे और अब क्या जवाब देंगे तो ये देखना होगा। और 8 मार्च को जो प्रधानमंत्री मेट्रो का हाँ, ये बहुत शुभ समाचार आप सबको बताएं कि मैं जिस क्षेत्र का सांसद हूँ उस क्षेत्र में मेरे सांसद बनने के पहले तक मेट्रो नहीं आती थी। एक बगल के लाइन से ईस्ट में जाती थी मेट्रो, मगर हमारी लोकसभा में नहीं थी। हमने पहला फेज भी किया और अब जो चौथा फेज है, पहला फेज जो मैं किया वास्तव में तीसरा फेज था, उसमें हमारे यहाँ आया एक शिव विहार तक। अब हम लोग 8 मार्च को एक बहुत बड़ी सुविधा वाला कि हमारे गोंडा में रहने वाला गोकलपुरी, मुस्तफ़ाबाद, सीमापुरी, चाहे वो सीलमपुर में रहते हों या करावल नगर रहते हों या फिर वजीराबाद रहते हों, तिमारपुर, बुराड़ी, जड़ौदा, ये सब लोग अब मेट्रो का उपयोग करेंगे और इस नाते बहुत सारी गाड़ियां सड़कों से हटेंगी, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 8 मार्च को मैं अपनी तरफ से भी सबका आह्वान करता हूँ। इस अवसर पे प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने आ रहे हैं और ये जो बुराड़ी का जो निरंकारी मैदान है वहाँ वो सुबह 10 बजे सबसे मिलेंगे भी। आप सब लोग भी आइए और अभी आएंगे तो हम और भी कुछ मांगेंगे उनसे। ठीक है, सब आप एकजुट होकर शिवमय होकर काम करें। वो ऐसा करते ही हमारी प्रार्थना ये है कि सब कांवड़ शिवर शिवमय होकर प्रत्येक यात्री को शिव का स्वरूप मान के सेवा करते हैं, पर एकजुट भी होना चाहिए। हम एकजुट नहीं रहे तो सोमनाथ का मंदिर टूटा, हम एकजुट नहीं रहे तो काशी का मंदिर टूटा, राम जी का मंदिर टूटा। हम एकजुट होकर लड़े तो हमने अयोध्या को प्राप्त किया, सोमनाथ को वापस प्राप्त किया और अब कोर्ट का फैसला होने के बाद में काशी का भी मंदिर हिंदू समाज को उसके मूल स्थान पर मिले। ये जो संगठन है, ये जो शक्ति है और कांवड़ शिविरों के द्वारा समाज की सेवा, जाति पात के भेदों को समाप्त करना, समरस समाज बनाना, इसका हम सब ने मिलकर विचार किया है और मुझे लगता है कि दिल्ली के कांवड़ शिविर इस काम में पूरे देश का नेतृत्व करेंगे।